आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, दिन बुधवार है। चतुर्थी तिथि आज रात 11:29 तक रहेगी। हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। लिहाजा आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। बता दूं कि भगवान गणेश को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना जाता है, इसलिए आज के दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। आज का दिन तो और भी विशेष है क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार के दिन गणेश जी का दिन माना जाता है। हमारी संस्कृति में गणेश जी को सबसे पहले पूजने का दर्जा दिया जाता है। क्यों? किसी भी देवी देवता की पूजा के पहले श्री गणेश की पूजा का विधान है। क्यों? भगवान श्री गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में देखा जाता है। चतुर्थी तिथि को गणेश जी की उपासना शीघ्र फलदायी मानी जाती है और आज के दिन गणेश जी के निमित्त व्रत करने से व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। साथ ही हर तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और धन संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है और जीवन में चल रही हर तरह की परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। आप देखो, अब गणेश जी को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है कि ये संकट समाप्त हो जाए कि सबसे पहले किसकी पूजा करनी है। तो एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी। क्यों? विघ्न राजाय, विघ्न ना आने पावे। जो पूजा करने जा रहे हैं उसमें महाराज किसी तरह की बाधा ना आए। आयन मौके पर ऐसा ना हो हम पूजा करने बैठे और किसी ने घर की घंटी बजा दी और उसके कोई बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया कि भाई तुरंत पहुँचो अब पूजा को। तो गणेश जी की पूजा इसीलिए की जाती है कि हम जो पूजा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जितनी देर पूजा करें उतनी देर भगवान कोई बाधा ना आए, कोई आफत ना आए। और गणपति के स्मरण मात्र से बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, ऐसा कहा गया है। और ये हमारे ब्रेन की स्ट्रेंथ है क्या। और गणपति देखिए, हम बार बार आपको बताते हैं ऐसा क्यों है, गणपति का गजमुख क्यों है, बुद्धि के देवता कैसे हैं, विघ्नराज कैसे हैं, है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब चतुर्थी तिथि में तो उनकी पूजा, अब ये हुई बात वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। अच्छा, अब आज वाले योग की भी बात करनी है। तो आज सुबह 8:59 से शुरू होकर कल सुबह 9:26 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग के बारे में हम बार बार बताते हैं। जो काम स्थिर हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन भाग दौड़ और यात्रा वगैरह वैधित योग में नहीं करनी चाहिए। और साथ ही आज सुबह 7:33 से शुरू होकर कल 10:35 तक भरणी नक्षत्र रहेगा, जो भरण पोषण करे। नक्षत्रों की श्रेणी में भरणी दूसरा नक्षत्र है, इसका अर्थ है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के चारों चरण मेष राशि में ही हैं, लिहाजा इसकी राशि मेष है। भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही वनस्पतियों में भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को भरणी नक्षत्र के दौरान आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। वैसे उनको हमेशा आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, आंवले का पेड़ लगाना चाहिए और आंवले को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग भरणी नक्षत्र में पैदा हो वो आंवला ना खाएं, आंवले से बनी कोई चीज़ ना खाएं, अचार ना खाएं, मुरब्बा ना खाएं, आंवले से बना, यहाँ तक कि आंवले से बनी औषधि का सेवन भी न करें। और अब बात करते हैं भद्रा की। तो आज सुबह 10:14 से रात 11:29 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। वैसे तो अशुभ भद्रा यानी पृथ्वीलोक की भद्रा के दौरान शुभ कार्य करना वर्जित होता है, लेकिन स्वर्गलोक की भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वी पर नहीं। आप शुभ कार्य में आप इस जो शुभ मुहूर्त इस बीच के हैं आप उनमें अपने अच्छे कामों कर सकते हैं। इसके साथ ही आज देर रात 2:22 पर सूर्यदेव उत्तराभाद्र नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च की दोपहर 1:15 तक यहीं पर रहेंगे। उसके बाद रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ये थी चर्चा भद्रा सूर्य के उत्तराभाद्र पर प्रवेश की। और अब बात करते हैं वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने जीवन में खुशहाली के नए रास्तों को खोलना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश की पूजा के समय एक लाल रंग का कलावा या मौली लेकर उनके चरणों में रख दें। जब पूजा समाप्त हो जाए उस कलावे में 7 गांठें बांधकर उस पर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 21 बार जप करके उसको अपने पास रख लें, आनंद हो जाएगा। और अगर आप अपने किसी विशेष काम में लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज एक कच्चा नारियल लेकर उस पर रोली से तिलक करके भगवान गणेश के चरणों में लगाकर तोड़ दें और उसका प्रसाद छोटे बच्चों में बांट दें।
साथ ही स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अगर आप किसी क्षेत्र विशेष में विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश को लाल सिंदूर चढ़ाएं। साथ ही गणेश जी के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है मेधोलकाय स्वाहा, मेधोलकाय स्वाहा। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन सफ़ेद धागे में पिरोकर लाल फूलों की एक माला बनाएं और ध्यान रखें कि आपके परिवार में जितने सदस्य हैं माला में उतनी ही संख्या में फूल पिरोने। अब इस माला को भगवान गणेश को अर्पित कर दें और उनसे हाथ जोड़कर अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। और अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों की खूबसूरती को बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज एक चंदन का टुकड़ा लेकर उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर गणेश पूजा के समय भगवान की प्रतिमा के पास रख दें और पूजा समाप्त होने के बाद चंदन बंधे उस कपड़े की गांठ को खोलकर चंदन को पूजा घर में रख दें और इस्तेमाल में ले लें और उस लाल रंग के कपड़े को अपने कपड़ों के अलमारी में रख दें। अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले से ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आज पान बनाने वाले के यहाँ से एक साफ सुथरा पान का पत्ता खरीद लाएं। अगर वो डंडी सहित हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो मिल जाए ले आइए। उस पर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। और अगर आप अपने बिजनेस संबंधी हर कार्य की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र में दिए गए भगवान गणेश के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये। देखो, ये बेसिकली गणपति का पूरा जो नारद ने बताया है उसका है, उसकी शुरुआती लाइनें हैं। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये, बस यहाँ तक। उसके आगे है प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम, ये सब है, लेकिन आप ये इतनी लाइनें पढ़िए खाली, इससे आनंद हो जाएगा। अगर आपके जीवन साथी की आमदनी कुछ ढीली चल रही है, उनकी कमाई सही ढंग से नहीं हो पा रही, तो आज एक डिब्बी में सिंदूर भरकर उसमें 1 रुपए का सिक्का डालें और उस डिब्बी को बंद करके माता गौरी के चरणों में रख दें। अब माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद वहाँ रखे सिंदूर की डिब्बी में से सिक्का निकालकर अपने जीवन साथी को संभाल कर रखने के लिए दे दें और सिंदूर की डिब्बी को मंदिर में दें। अगर आपको नौकरी मिलने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या किसी कारणवश आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आज भगवान को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। साथ ही गणेश जी के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है श्री गणेशाय नमः। अगर आप अपनी सफलताओं का लंबे समय तक फायदा उठाना चाहते हैं तो आज 11 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर उन्हें हल्दी से रंगकर गणेश पूजा के समय मंदिर में रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद उन कौड़ियों को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में ही रखा रहने दें। और अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को भरपूर सुख से भर देना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा कीजिए और उनके सामने एक पान के पत्ते पर सुपारी का जोड़ा रखकर चढ़ाइए। अगर आप छोटी छोटी खुशियों को बटोर कर अपने जीवन में आनंद भर देना चाहते हैं तो आज इलायची के दाने लेकर एक छोटी सी माला बनाइए और उस माला के बीच में एक लाल रंग का फूल भी जरूर लगाइए। अब उस माला को भगवान गणेश को अर्पित कर दें। तो ये सारी चर्चा थी आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। उम्मीद है आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। अब आप बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख सकते हैं और इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड करें। इंडिया टीवी हर जगह हर वक्त।